परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण एवं उनके ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोट से प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्रद्धे श्री त्यागी जी महाराज का कोट से वंदन। भक्ति शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति का मैं इस पवित्र व्यासपीठ से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अहिर्निश 7 दिन तक भागवत की इस पावन कथा को सुन रहे हमारे यजमान स्वरूप यजमान जोड़े का मैं इस पवित्र व्यासपीठ से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। षष्ठम दिवस 6वें दिन की आज की ये पावन कथा है। आप हम सब बड़े प्रेम के साथ इस दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भक्ति विलासकारी ये ऐसी कथा, ऐसी अमृतमयी कथा है बंधुओं कि साक्षात भक्ति मैया हमारे हृदय में नृत्य करने लगे। जिसे सुनकर ऐसी कथा को सुनकर के साक्षात भक्ति ही हृदय में नृत्य करने लगती है। ऐसी भक्ति विलासकारी यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है बंधुओं। यह भागवत पुराण जो है यह भगवान का ही वांग्मय विग्रह है। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसका एक एक शब्द कृष्ण स्वरूप है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म के समान है। इसलिए आप हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ इस दिव्य पावन कथा को श्रवण करना है हमें और सुनकर के अपने जीवन में उसको यथार्थ रूप देना है। तभी यह कथा सुनना हमारे लिए सार्थक होगा। संत उदय संतत सुखकारी और विश्व सुखद जिमु इंदु तमारी। संतों का आगमन यदि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे घर में यदि हो जाए तो ये समझना ये उस परमात्मा की, मेरे राम की ही असीम अनुकंपा है आप सभी पर। यदि हमारे यहाँ पर संतों का आगमन हुआ है और यदि संतों का आगमन जो हुआ है, संत उदय संतत सुखकारी, सबके लिए सुखकारी होता है। जैसे ये पावन कथा सकल लोक जग पावनी गंगा संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवाहित हो रही है, ऐसे ही संतों का आगमन ही हमारे लिए यहाँ इस परम पावन पवित्र प्रांगण में श्री हरि की ये दिव्य कथा पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, त्यागी जी महाराज के सानिध्य में, जैसे महाराज रात्रि का चंद्रमा जब उदय होता है तो वो रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है। ठीक वैसे ही जब संत आते हैं ना, तो संत जब आते हैं तो अपने ज्ञान के प्रकाश से आपके हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर कर देते हैं। ये संतों की महिमा है। अब महाराज ये बात सभी बताते हैं और सभी ने पढ़ा है, सभी जानते हैं क्या कि सबके हृदय में राम है, सबके अंश, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है ईश्वर का ही अंश है और सब में भगवान का वास है, सभी जीवों में। तो भगवान का वास है तो इसके बाद हमें फिर दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नेत्र भी हमें ये बाहरी नेत्रों से दर्शन नहीं होगा। इसके लिए हमें आंतरिक चक्षु चाहिए, आंतरिक नेत्र चाहिए। और वो हमें कहाँ से प्रदान होते हैं? वो हमें संतों के माध्यम से प्रदान होते हैं। वो ज्ञान नेत्र जब हमें आंतरिक चक्षु, वो ज्ञान चक्षु जब मिलते हैं तभी हमें आपके अंदर, हमारे अंदर, एक दूसरे सभी जीवधारियों के अंदर वो घट में बैठा हुआ राम वो दिखाई देने लग जाता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि समुद्र का जल कैसा होता है? समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है और खारे होने के कारण वो पीने योग्य नहीं होता। लेकिन वही सागर का जल जब उसे बादल ऊपर उड़ा कर ले जाते हैं और जब मानसून भरकर जब बरसते हैं बरसात के रूप में, तो वही जल मीठा हो जाता है और सबके लिए पीने योग्य भी हो जाता है और कृषि के योग्य सब उपयोग में आने लगता है।
वैसे ही बादल के रूप में जैसे संत हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमारे अंदर के खारेपन को दूर करके सारा खारापन दूर कर देते हैं और हमारे अंदर ही हमें राम का, हमें घनश्याम का दर्शन करा देते हैं। ये संतों की महिमा होती है प्यारे। एक बार ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त का समय, कबीरदास जी महाराज गंगा जी स्नान करने जा रहे थे। तो रास्ते में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई गेहूं को पीस रही थी। अब पहले के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां नहीं चलती थी, वो हाथ वाली चक्की से गेहूं को पीस रही थी। तो कबीरदास जी महाराज थोड़ी देर खड़े होकर देखने लगे और देखकर अचानक उनकी आंख में आंसू आ गए कि चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्यों रो रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी ने सोचा कि ये बुढ़िया माई चक्की में गेहूं ऐसे डालती है और जैसे घुमाना चालू करती है उसमें दो पार्ट हैं, एक पल्ला ऊपर एक नीचे, और गेहूं जैसे ही बुढ़िया माई ने डाली और जो चलाना प्रारंभ किया महाराज तो सारे दाने पिस जाते हैं। तो बुढ़िया माई ने बुलाया, बाबा इधर आओ, क्यों रो रहे हो? तो कबीरदास जी ने ये बात बताई। तो मैया कहती है कि बाबा लगता है आपने अभी चक्की को ध्यान से नहीं देखा। ध्यान से देखो, एक पल्ला ऊपर है एक नीचे है, और बीच में जैसे ही मैं गेहूं के दाने डालती हूं तो तुम्हें लग रहा है कि सारे दाने पिस जाते हैं। तो कबीरदास जी कहने लगा, माँ ऐसे ही एक आसमान रूपी पल्ला एक ऊपर है और ये जमीन, ये रूपी भूमि रूपी पल्ला नीचे है, और ये समय रूपी चक्र जो चल रहा है और गेहूं के दाने रूपी हमें भगवान ने यहाँ पर भेज दिया। हम सब पिस ही तो रहे हैं यहाँ पर समय के चक्र में। यही दृश्य देखकर मुझे रोना आ गया। तो मैया कहती है कि बाबा अभी तुमने और ध्यान से देखो, ये दोनों पल्लों के बीच में क्या रहता है? एक लोहे की कील रहती है ना, और जो गेहूं के दाने उस लोहे की कील के पास लगे रहते हैं वो पिसने से बच जाते हैं। कितना भी घुमा लो, अगर लोहे की कील से लगे हुए रहेंगे तो वो नहीं पिसेंगे। ठीक है, वैसे ही ये कील रूपी परमात्मा के चरणों से जो लगा रहता है प्यारे, वो इस समय के चक्र से और भगवान की इस वैष्णवी माया से पिसने से बच जाता है। चाहे वो कितना भी समय का चक्र घूमता रहे, वो कील रूपी परमात्मा के चरणों से लगा बस रहे, जुड़ा रहे। आइए हम प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बाल लीला का दर्शन किया। बाल लीला भगवान कृष्ण के जैसी और किसी चरित्र में नहीं है। किसी भी चरित्र में हमें देखने नहीं मिलेगी जैसी लीला बाल लीला भगवान कृष्ण के चरित्र में है। अब जिस लीला का प्रसंग गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, वो लीला है मेरे श्याम की रास लीला का प्रसंग। अब महाराज ये रास लीला, ये रास पंचाध्यायी, ये श्रीमद् भागवत के जो 5 अध्याय हैं 10वें स्कंध में, ये भागवत जी के पंच प्राण कहे गए हैं। ये भागवत का हृदय कहा गया है। क्या कहा गया है? भागवत जी का हृदय। ये भागवत की ये रास लीला का प्रसंग को सुनने का अधिकारी बहुत ही सौभाग्य से ये लीला सुनने को मिलती है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, रास का ऐसा सुंदर प्रसंग, ऐसी दिव्य लीला, ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग में कि भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया है। अच्छा, गोपी का अर्थ क्या होता है? कौन कौन जानता? हमने बताया था एक दिन। गोपी मतलब क्या होता है? गोपी का अर्थ होता है, गो कहते हैं इंद्रियों को,
और पी मतलब पीना, मतलब जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से, जो 10 इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, उसी भाव का नाम गोपी होता है। ये गोपी कोई अलग से स्त्री या कोई पुरुष का नाम नहीं है, गोपी तो एक भाव का नाम है। गोपी इंद्रिय है कृष्ण रस पिबती इति गोपी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कृष्ण ने, मेरे कन्हैया ने जैसे ही बंसी बजाई, वेणु का जो निनाद किया है, मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए और वहां जाकर वेणु का निनाद किया। कलकल निनादनी परम पावन यमुना मैया के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के तट पर फैली हुई वो रेत, वो बालुका ऐसे चमक रही है, बालुका खिल रही है। चंद्रमा एकदम शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है और अकेले कन्हैया वहां पर हैं। रात का समय है और वहां अकेले बैठ करके अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। और वेणु को जैसे ही बजाया है मेरे श्याम ने, वैसे उस बंसी की आवाज को सुनकर 84 कोश में फैले उस ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं, उन सारी गोपियों ने सब कुछ काम धाम जो जैसी स्थिति में था सब कुछ छोड़ करके यमुना के तट पर उसी बंसी की आवाज जहां से आ रही है सब दौड़ लगाकर वहीं पहुंच जाती हैं। कि आज भगवान ने जो, मेरे श्याम ने जो बंसी बजाई है उसे सुनकर के सारी गोपियां यमुना किनारे पहुंच जाती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निशम्य गीतम नंदन गवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजुग मुरन्युमालिक्षितो धमा सयत्र कांतो जविलोल कुंडलः। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो अनुरक्ति है, वह उन्हें खींच कर लेके आ गया है। सब कुछ छोड़ छाड़ के और जहां यमुना के तट पर कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, रात्रि में वहीं आ जाती हैं। गोपियों को देखा भगवान ने, उन गोपियों को देखकर मेरे घनश्याम, मेरे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए गोपियों से क्या कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानयं कश्चिदं ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आई हो मेरी बंसी की आवाज को सुनकर, आपका स्वागत है। लेकिन कन्हैया देखिए स्वागत करते करते और क्या कहने लगे, स्वागत किया है गोपियों का और स्वागत करते करते कहते हैं, देवियों लेकिन यहाँ क्यों आई हो इतनी रात में, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण बन गया जो तुम्हें रात्रि में आना पड़ा। मेरे श्याम कहते हैं कि रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रतियात ब्रजम नेहम स्थेयम स्त्रियहम स्त्रिभिषु मध्यमाः। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों, और तुम अपने पतियों को छोड़ करके, रात में अपने पतियों को छोड़ करके तुम यहाँ मेरे पास चली आई बांसुरी की आवाज सुनकर। देखिए गोपियों को यहाँ भगवान पति पत्नी का धर्म क्या होता है वो शिक्षा दे रहे हैं कि पति सेवा ही पत्नी का प्रथम कर्तव्य है और पत्नी का पहला धर्म भी वही है, प्रथम धर्म है। ये भगवान कृष्ण समझा रहे हैं गोपियों को। तो गोपियां नीचे सिर झुकाए और कन्हैया की बात सुनती रहती हैं और अंत में क्या कहती हैं कि हे गोपाल, हे गोविंद, तुम हमें जाने को कह रहे हो और ये पूछ रहे हो कि हम यहाँ क्यों आई हैं। अरे जब हमने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर हम तुम्हारे पास यहाँ पर चली आई,
ये सारे रिश्ते नाते गोविंद ये जो हैं ये शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। इस शरीर का पत्नी है, इस शरीर की पत्नी, शरीर का पति, शरीर के बेटे, शरीर की बेटी हैं। बताइए, शरीर रहता है, शरीर जब तक रहता है तभी तक सारे रिश्ते और नाते रहते हैं। शरीर जब नहीं रहता उसके बाद सारे रिश्ते नाते केवल कहाँ तक जाते हैं? शमशान भूमि तक। शरीर के बाद इस सारे रिश्ते, कन्हैया से कह रही हैं गोपियां कि सारे रिश्ते ये केवल इस शरीर के हैं। आत्मा का पति तो केवल वो परमात्मा है। महाराज गोपियां श्री कृष्ण से क्या कहती हैं कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, और वरवरिए गोपाल जी जासो जुड़ लो अमर होई जाए। अरे जिससे रिश्ता जोड़ना है हमने तो रिश्ता जोड़ लिया है। मेरे गोविंद ने जब ये भावनाएं देखी उन गोपियों की तो बड़े प्रसन्न हो गए कि इतनी सुंदर भावनाएं हैं गोपियों की। और गोपियों की ऐसी सुंदर भावनाओं को दर्शन करके कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए और गोपियों के साथ रास लीला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी क्या हुआ? तभी गोपियों को ये गुमान हो गया, ये अभिमान हो गया कि शायद हमारी सुंदरता पर मोहित होकर कन्हैया हमारे साथ रास क्रीड़ा करने के लिए राजी हुए हैं। अब भगवान तो अंतर्यामी है, मन की बात को जान गए और गोपियों के मन की बात को जान करके भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए किशोरी श्री राधा रानी को लेकर। जब अंतर्ध्यान हो गए भगवान, अब देखिए गोपियों की क्या हालत हो गई महाराज। अब सारी गोपियां कभी यहाँ खोज रही हैं, एक एक वृंदावन के लता पत्रों के पास जाती हैं और लता पत्र में पहुंचकर सबसे पूछती हैं क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा है? तो महाराज सारी गोपियां 84 कोस के ब्रजमंडल में सभी जगह सब स्थानों में खोजती हैं, घूमती हैं, इसके बाद भी कहीं भी, लेकिन जब उन्हें कन्हैया नहीं मिलता, अब किशोरी राधा जी के मन में आया कि कृष्ण जी ने कन्हैया मुझे लेकर के आ गए हैं, अगर मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये गोपियों को कभी दर्शन नहीं मिलेगा भगवान के। तो राधा जी कहने लगी कृष्ण जी से, क्या? श्री कृष्ण से राधा कहती हैं कि अब हमसे चला नहीं जाता, इसलिए तो भगवान ने कहा अरे चला नहीं जाता तो आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो जैसे ही किशोरी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, वैसे ही राधा जी को छोड़कर भी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा जी अकेली पड़ गई। अब खोजते खोजते महाराज सारी गोपियां राधा जी के पास पहुंची और कहने लगी अच्छा तो मैं भी छोड़कर चला गया। अब किशोरी राधा जी को लेकर के सारी गोपियां महाराज वृंदावन के एक एक लता पत्रों की कुंज गलियों में सारी 84 कोस के ब्रजमंडल में खोजती हैं। और ऐसी दशा हो गई है खोजते खोजते कृष्ण को कि एक दूसरे को ही वो कृष्ण का रूप समझने लगी, एक दूसरे में ही कृष्ण का रूप देखने लगी हैं। कुछ गोपियों की तो ये हालत हो गई महाराज कि वो अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी कि लाली मेरे लाल की और जुत देखूं ते लाल, और लाली देखन में गई कि मैं भी हो गई लाल। आपको कृष्ण का रूप कृष्ण ही समझने लगी गोपियों की ये अंतरदशा हो गई। तो महाराज अब श्री कृष्ण ने सोचा कि इन्हें भी थोड़ा सा जो गुमान जो अभिमान हुआ है इसे तो दूर करना ही पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं
कि पुनः पुलिनमागत्य कालिन्दः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, गोपियों ने संपूर्ण ब्रजमंडल में देखा, नहीं मिले कृष्ण, तो कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के सारी गोपियां यमुना के तट पर इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर बीच में राधा जी को बिठा लेती हैं। ध्यान से सुनना। और क्या कहती हैं वहां पर, ये गोपियों की भावनाएं हैं। गोपियों की भावनाओं को मैं आप लोगों के सामने दर्शन करा रहा हूं। गोपियों की भावना, इतना प्रेम है कन्हैया से, उस प्रेम को व्यक्त करती हुई गोपियां कहती क्या है। एक गोपी कहती है कि हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, हमने जो की थी मेरे कान्हा तुमसे जो मोहब्बत आज भी है, तेरे जुल्फों के साए की चाहत आज भी है। और एक गोपी पीछे से कहती है, राधा रानी के पास में बैठी हुई क्या कहती है कि कन्हैया रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों सी तो मेरी हालत आज भी है। ये गोपियों की भावना है महाराज। गोपियां कहती हमने तो किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया, आज भी आंखें सिर्फ तुम्हारा ही दर्शन करती हैं। क्या कहती हैं कि किसी और के तसव्वुर को ये उठती नहीं, बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है। एक बार बस आ जाओ कन्हैया, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया जो तुम हमें ऐसे छोड़कर चले गए, एक बार बस दर्शन दे दो। गोपियों का रो रो के बुरा हाल है और ये जानती है कि तू छलिया है, गोपियां कह रही हैं। लेकिन हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो तू हमें छोड़कर चला गया, ऐसा कौन सा हमने पाप कर लिया। अब तो एक बार सामने आ जाओ, अब तो एक बार बस सामने आ जाओ। ऐसी गोपियों की भावना देखिए महाराज। और गोपियां कहती हैं कि चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, दिल तोड़ तुझे जाने की आदत आज भी है, दिल तोड़ तुझे जाने की आदत आज भी है। तू आता तो है लेकिन फिर से हृदय में आ जाता, फिर दिल तोड़ के फिर चला जाता है। और आज जब तू बांसुरी बजा रहा था तो हम आई थी, तो हमसे कैसे मिला, रोज तो बढ़िया मिलता है, प्रेम से बातें करता है, लेकिन आज तो ऐसे जैसे मिला जैसे कोई हम अनजान हो। क्या कहती है गोपी, आज हमसे मिले अनजानों की तरह, आज हमसे मिले अनजानों की तरह, और हम यूं ही राह तक रहे थे दीवानों की तरह। आज भी तक रहे हैं और अभी भी तक रहे हैं, लेकिन एक बार सामने आकर दर्शन दे दो, रो रो के कह रही हैं। और यमुना के तट में बीच में राधा जी को बिठा के सारी गोपियों ने, बहुत ही सुंदर भाव देखिए गोपियों का। और क्या कहती हैं गोपियां वहां पर, हाँ दिल तुमको दिया नंद लाला, ओ दिल तुमको दिया नंद लाला, प्यार तुमसे किया नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला, प्यार तुमसे किया नंद लाला, हो दिल तुमको दिया नंद लाला, प्यार तुमसे किया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, प्यार तुमसे किया
ओ मैं तो बैठी थी यमुना किनारे, मैं तो बैठी थी यमुना किनारे, मैं तो बैठी थी यमुना किनारे, ओ मैं तो बैठी थी यमुना किनारे। हाँ कब आओगे तुम प्राण प्यारे, कब आओगे तुम प्राण प्यारे, तूने तड़पा दिया लाला, तूने तड़पा दिया नंद लाला, दिल तुमको नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला। बाकी बिहारी लाल की गोपियां क्या कहती हैं कि सब कुछ छोड़कर हम इतनी मुश्किल से इतनी कठिनाई से तुम्हारे पास आए और तू हमें छोड़कर ऐसे ही चला गया। हो बड़ी मुश्किल से गोकुल से आई, बड़ी मुश्किल से गोकुल में आई, हाँ बड़ी मुश्किल से गोकुल से आई, हाँ बड़ी मुश्किल से गोकुल से आई। ओ तेरी चाहत समझ में ना आई, वो तेरी चाहत समझ में ना आई, हाँ तेरी चाहत समझ में ना आई, अरे तेरी चाहत समझ में ना आई। ओ तूने धोखा दिया लाला, ओ तूने धोखा दिया, ओ दिल तुमको दिया नंद लाला, तुमको दिया नंद लाला, बाके बिहारी लाल की चालीस सेवा करते हुए हाँ, तूने कुब्जा से प्रीत लगाई, तूने कुब्जा से पीर लगाया, हाय हाय, तूने कुब्जा से प्रीत लगाई, तूने कुब्जा से पीर लगाई। हमें भूल गए क्यों कन्हाई, हमें भूल गए हो कन्हाई, ओ जादू टोना किया नंद लाला, ये जादू टोना किया नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला, दिल तुमने किया नंद लाला, नंद लाला, प्यार तुमने किया नंद लाला। और महाराज गोपियों
दर्शन भगवान कृष्ण ने जब किया और बहुत ही देखिए सुंदर एक मंगल गीत गाया गोपियों ने यमुना जी के किनारे बैठकर, जिसे क्या कहते हैं गोपी गीत। उस गोपी गीत को किशोरी श्री राधा रानी के साथ में मिलकर सारी गोपियों ने यमुना के पावन तट में बैठी हैं और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर इस गोपी गीत को उन्होंने गाया है। और गोपियां उस गोपी गीत के माध्यम से क्या कहती हैं? जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतो इंदिरा सस्वदत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि जयति द्रष्टा गोपियों ने बड़ी सुंदर इस गोपी गीत को गाया कृष्ण मिलन की कामना को लेकर। गोपियां कहती हैं जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा शश्वदत्र हि, कि हे गोविंद आपके जन्म की वजह से ये ब्रज मंडल स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर, स्वर्ग से भी ज्यादा वैभवशाली हो गया है। अरे स्वर्ग में रहने वाली विराजमान जो लक्ष्मी है जिसका नाम इंदिरा है, इंदिरा लक्ष्मी भी ब्रज में वास करने को तरस रही है। ऐसा आपके जन्म की वजह से हुआ है कन्हैया, और ऐसा हमें बड़े सौभाग्य से मिला है इस ब्रजधाम ब्रज मंडल में रहने को लिए। तो महाराज उन गोपियां कहती हैं किसी तरह हमें आप विरह रूपी अग्नि में छोड़कर चले गए, और यदि विरह रूपी अग्नि में जलाकर भस्म करना ही था तो कालिया नाग के तुमने उस विषैले जल से फिर हमें क्यों बचाया? अरे पूरे ब्रजमंडल में जब आग लग गई थी, उस दावानल अग्नि का पान करके सारे ब्रजवासियों की तुमने रक्षा क्यों की? अजगर के मुंह में जब सारे ब्रजवासी चले गए थे तो उस समय भी तुमने कन्हैया सबकी रक्षा उस अजगर से तुमने की, उस अघासुर से तुमने हमें बचाया। इंद्र के मेघों से, उस मूसलाधार बारिश से गिरिराज गोवर्धन को धारण तुमने किया, और गिरिराज गोवर्धन जी को धारण करके तुमने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। इन बड़े बड़े भयों से बचाने वाले गोपाल आज विरह रूपी अग्नि में जलती हुई छोड़कर हम किंकरियों को ऐसे त्यागना नहीं चाहिए था तुम्हें। हे गोविंद,
आपके चरण कैसे हैं? गोपियां कहती हैं आपके चरण कैसे हैं? तो भगवान के चरणों की वंदना कर रही हैं, चरणों की प्रशंसा कर रही हैं गोपियां, और कहती हैं क्या? प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। महाराज कैसा सुंदर भाव है, देखिए। जो शरणागत हैं, जो आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, हे गोविंद, जो आपके शरणागत हैं, उनके संकटों को दूर करने में जो आपके चरण हैं, वो उन सभी के संकट को दूर करने वाले हैं। हे गोविंद, पापों का जो आकर्षण कर लेते हैं, ऐसे आपके चरण हैं। तृणचरानुगम, जो गाय हैं, गायों का चारण करने वाली जो गाय हैं, उनका अनुगमन आपके चरण करते हैं। आप उन्हीं चरणों को अपने हृदय में आसीन करें। वो हृदय में जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, हमारे हृदय में जितनी विषय वासनाएं हैं, संसार की इन कामोदीप्त वासनाओं को, इन कामोदीप्त दुर्व्यवहार को, दुर्वासनाओं को, इनको हम सबको शांत कर दीजिए। हे गोपाल, हम इसलिए नहीं रो रही हैं कि आप हमें छोड़कर चले गए, बल्कि इसलिए हमें रोना आ रहा है कि आपके चरण कैसे हैं। आपके चरण कन्हैया बड़े कोमल हैं। कैसे हैं चरण भगवान के? गोपियां कह रही आपके चरण बड़े कोमल हैं। एक बार माखन चुराकर जब तुम भाग रहे थे, तो गोपियां कहती हैं कि एक बार जब तुम माखन चुराकर जा रहे थे, तो मैं आपके पीछे पीछे, एक गोपी कहती है, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ लगा रही थी। और कन्हैया पीछे पीछे दौड़ लगाते लगाते, जब तुम धूप में, तेज धूप थी और उसमें तुम दौड़ लगा रहे थे, और मैंने कहा था कि कन्हैया, नीतम नीतम यदि नवनीतम, आप भागे तो मैंने क्या कहा कि अरे तुमने माखन चुरा लिया है, कोई बात नहीं लाला, माखन खाने की ही तो वस्तु है, माखन चुरा लिया है कोई बात नहीं, माखन तो ही है। ये भूमि कितनी तप रही है माधव, हे माधव मत भागो मत भागो, आपके कोमल चरण में इतनी तकलीफ हो रही होगी आपको, और आज उन्हीं सुकोमल चरणों में को आप हमारे संग नाटक करने के लिए इन करील कांटों तक लेकर आ गए। ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों कर रहे हो? ऐसा अन्याय मत करो। मैं तुम्हें कैसे मिलूं? तुम्हारी भावनाएं निर्मल नहीं है। अरे निर्मल हृदय के तो दशरथ जी थे। निर्मल हृदय के कौन था? दशरथ जी थे। दशरथ जी को जब यह पता चला कि राम नहीं आए, सुमंत जी को तक भेजा था दशरथ जी ने कि एक बार मेरे राम को लौटा कर ले आओ। और जब दशरथ जी को यह पता चला कि मेरे राम लौट कर नहीं आए, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहारे रघुवर विरह, राव गयऊ शुरधाम। और महाराज इस प्रकार की सुंदर भावनाओं को जब गोपियों की जब देखा, तो वहीं पर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और जब वहां पर प्रकट हुए, तो जितनी गोपियां हैं, अब प्रभु देखिए भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ रास करने के लिए तैयार हो गए। और महाराज वहीं पर सारी एक एक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण खड़े हुए हैं। बीच में श्री किशोरी श्री राधा रानी के साथ मेरे कन्हैया की दिव्य झांकी है, और रास का वो दिव्य उत्सव प्रारंभ होता है। आइए हम सब आप मिलकर के, और जो है भगवान कृष्ण के इस महारास में, जिस महारास को देखने के लिए देवता, इंद्रादि देवता, स्वयं ब्रह्मा महेश तक तरसते हैं, ऐसा ये दिव्य महारास का पावन उत्सव, ये रास पंचाध्याय की पावन कथा ये हम सब श्रवण कर रहे हैं। और वैसा ही देखिए यहाँ से लीलाएं जैसी हम सुनते जाएं, वैसा ही हम अनुभव भी करते जाएं, तभी कथा हमारे सुनने में सार्थक होगी। महाराज की दिव्य लीला में चलते हम और आप सभी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की। और देखिए हमारे माननीय श्री ब्रजेंद्र पटेल जी, टिंगू भैया द्वारा उनकी जो स्वर्गीय
पत्नी श्रीमती सुनीता पटेल की स्मृति में जो पूज्य त्यागी जी महाराज का एक प्रकल्प कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण हेतु उनके पुत्र आनंद पटेल, अजय पटेल द्वारा 51,000 रुपये की दान राशि प्रदान की जाती है। जोरदार तालियां माननीय श्री ब्रजेंद्र पटेल टिंगू भैया और उनके परिवार के लिए। स्वर्गीय उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता पटेल जी की स्मृति में जिन्होंने इतना दिव्य परोपकार का काम किया, जिससे आजीवन सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है इस कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में भूमिदान हेतु 51,000 रुपये। और माननीय श्री हमारे पन्नालाल कुशवाहा जी जिनके द्वारा 21,000 रुपये की राशि का कैंसर हॉस्पिटल के लिए दान रूप में आया है। एक बार जोरदार तालियां दानवीरों के लिए। अब कन्हैया उन गोपियों के साथ इस महारास में सम्मिलित होते हैं। आइए इस महारास में हम भी। रास का देखिए इतना पावन प्रसंग है, इतना अद्भुत प्रसंग है रास का। यदि सुनना है और शुरुआत कैसे करें तो श्री हरिदास जी महाराज लिखते हैं। श्री हरिदास जी स्वामी ने लिखा है, क्या कहते हैं वो, रास को सुनने का कौन है अधिकारी। कि प्रथम सुमिरो भागवत भक्त भागवत वाणी। पहले भागवत जी को सुमरन कीजिए और फिर जो भागवत आपको सुना रहा है उसकी वाणी पर ध्यान दीजिए। पहले भागवत जी का सुमरण करें, फिर भागवत के जो वक्ता हैं उनका सुमरण, उनकी वाणी का ध्यान से श्रवण करें। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। और तृतीय करो गुरु समझ। तीसरा उसे गुरु रूप में देख करके दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, जो ज्ञान में दक्ष हो, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो और कथा भगवान की कैसी कहता हो, रसमयी कथा कहता हो, रस से, आनंद से, प्रेम से कथा सुनाता हो, उसके मुख से ये भागवत के ये महाराज की कथा सुनना चाहिए। और पांचों देह भूले देह शुद्धि। पांचवी ये महाराज की कथा सुनकर हमें देह का शुद्धि, देह का भान भूल जाना चाहिए। तब छठे भावना रास की, तब यह छठवीं भावना महाराज की होती है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, जो बांके बिहारी जी के प्रागट्य करता है। श्री हरिदास जी महाराज कौन है? श्री बांके बिहारी जी के प्रागट्य करता है। वो पहले भागवत सुने भक्तों के मुख से कह रहे हैं, और व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है उसके आधार पर हमें जीवन यापन करना चाहिए। तीसरी बात है, गुरु श्रेष्ठ बनाए, जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और कैसा हो, रसीला हो। चौथी बात है, मन में विरक्ति लाए, वृंदावन में वास का संकल्प ले। अब देखिए महाराज, यहाँ गोपियां देखिए कैसे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि भी इस महाराज की दिव्य लीला का दर्शन करने के लिए तरसते हैं। लेकिन ये गोपियां सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग करके आई हैं। इसलिए इन तीन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन कौन का? तीन लोगों का साथ। पहला साथ गुरु का, दूसरा भगवान का, और तीसरा जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका। ये तीन लोगों का यदि आपने हाथ पकड़ के रखा है ना, तो आप कभी इस संसार के इस मेले में कभी खो नहीं सकते। ध्यान से सुनना, मेले में क्या होता है कि जो हमारी माताएं जाती तो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में जाते हैं, तो मैया लोग क्या करती हैं, बच्चों का हाथ उंगली पकड़े रहती हैं। माताएं बच्चों का हाथ पकड़े रहती हैं, उनकी उंगली पकड़े रहती हैं कि कहीं हमारा बालक मेले में खो ना जाए। लेकिन हमने देखा बड़े बड़े मेलों में कि वहां पर बार बार अनाउंस क्या होता रहता है, जो मेला कंट्रोल रूम होता है वहां से एक अनाउंस बार बार सुनाई देता है, क्या
कि फला फला व्यक्ति का ये बालक, जिस किसी का भी हो, ये 5 वर्ष का बालक, ये 7 वर्ष का बालक यहाँ पर उपस्थित है, जिस किसी भी सज्जन का हो आकर के ले जाएं। ये बार बार सुनाई देता है बड़े बड़े मेलों में। आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? ये स्थिति बनी क्योंकि वो बच्चा मेले में गुम गया। जानते हो क्यों? वो स्थिति इसलिए निर्मित हुई महाराज, क्योंकि अब हाथ किसने पकड़ा? माँ ने पकड़ा है बच्चे का हाथ। अब माताओं की तो आदत होती, मेले में गई, खरीदारी करने में व्यस्त हो गई, कुछ भी दुकान देखी वहां खरीदने लग गई। इतने में बालक का हाथ छूट गया और बालक गुम गया। ये स्थिति कब निर्मित नहीं होती? यदि बालक माँ का हाथ पकड़ा होता। ऐसे ही हमें क्या करना है, इस संसार के मेले में हम कहीं गुम ना हो जाएं, कहीं खो ना जाएं, इसलिए भगवान का और गुरु का हमें हाथ हमें पकड़ कर चलना है। जोरदार ताली बजाते हमारे दादाजी की। बोले त्यागी जी महाराज की। आइए भजनों से जुड़ते हैं और कहते हैं क्या? बोलिए त्यागी जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री भागवत पुराण मंचल प्रवक्ता महाराज जी की जय। मैं आपके सामने श्री त्यागी जी महाराज के जीवन के वर्णन में 2 शब्द सुना रहा हूँ। जितना मुझको त्यागी जी के बारे में मालूम है कि त्यागी जी क्या हैं, हमको आपको समझने में बहुत समय लग जाएगा। अब वो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। ऐसी अद्भुत शक्ति आज हमारे बीच में विराजमान है। उन्हीं पर से 2 शब्द। अरे अवतार हो गया, चमत्कार हो गया, भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया, हो गया, चमत्कार हो गया, भक्तों के उद्धार हो गया, अवतार हो गया, चमत्कार हो गया, भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया, भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया। देखिए त्यागी जी का वर्णन। जब बचपन में छोटे से बालक रूप में थे तो अपने घर से भाग जाते हैं और भगवान श्री राम की तपस्या में मन लग जाता है, घर छोड़कर भागने लगे। बालकपन में घर से भागे, दिल्ली आन पधारे, दिल्ली आन पधारे। बालकपन में घर से भागे, दिल्ली आन पधारे। गुरु मिले और ज्ञान मिला, राम नाम तिधारे। गुरु मिला और ज्ञान मिला, राम नाम के आश्रय सुधार हो गया, भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया।
आश्रम एक बनाओ, वर्जन पर्वत एक जाकर आश्रम एक बनाओ। जब गुरु जी ने आदेश दिया त्यागी जी महाराज को, तो दिल्ली छोड़ के वृंदावन प्रस्थान करते हैं और वहां पर एक आश्रम बनाया। बना आश्रम ने परिश्रम से वो बेड़ा पार हो गया। भक्तों के जो हरने चमत्कार हो गया। भक्तों के जो हरने चमत्कार हो गया। उसी आश्रम में त्यागी ने गौशाला बनवाई। ओ गौशाला बनवाई। गुरु कृपा की भक्ति से शक्ति भी रंग लाई। गुरु कृपा की भक्ति से शक्ति भी रंग लाई। उसी समय फिर त्यागी जी को, उसी समय फिर त्यागी जी को त्याग हो गया। भक्तों पे दुख हरने चमत्कार हो गया। ये दुख हरने चमत्कार हो गया। ये हो देखिए, वृंदावन में बहुत समय त्यागी जी रहते रहते उनको मन में आता है कि मैं मन नर्मदा जी की परिक्रमा क्यों न करूं। तो मन नर्मदा जी की परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। ओ करी परिक्रमा मारे बाकी हरा यहाँ की भाई। करी परिक्रमा बाकी हरा यहाँ की भाई। करूं तपस्या नील कुंड पे मन में ऐसी समाई। करूं उसी समय हनुमंत लाल का प्रकट हो गया। भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया। भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया। राम घाट पे कर पुराण धुआंधार पे कुटी बनाई। धुआंधार पे कुटी बनाई। ओ राम घाट में कर पुराण धुआंधार पे कुटी बनाई। और धुआंधार में कुटी ये हो। बनाई। वहाँ सभी जन जन के मन में बस एक बात समाई। वहाँ सभी जन जन के मन में बस एक बात समाई। त्यागी जी के प्रति जन जन को, जैसे आज हम सब लोग त्यागी जी के सामने त्याग करके बैठे हैं, इसी प्रकार वहाँ के नर नारियों को त्याग हो गया। हो उसी समय
सभी जन जन पे हो वहाँ सभी के जन जन मन में बस एक बात समाई राम ने घाट तय कर पुराण 2000 पे कुटी बनाई त्यागी जी के त्यागी जी के प्रति जन जन को त्याग हो गया भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया दुख हरने चमत्कार हो गया अवतार हो गया चमत्कार हो गया भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया चमत्कार हो गया। अवतार हो गया चमत्कार हो गया अवतार हो गया चमत्कार हो गया भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो सब परिक्रमा करते करते मात्र 1 मिनट का समय क्योंकि मैं प्रावधान व्यवधान नहीं जानना चाहता कभी आपको फिर सुनाऊंगा त्यागी जी का विवरण अभी मैं यहाँ खत्म कीजिए देता हूँ क्योंकि हमारे पूजनीय महाराज जी के प्रवचन होना है हुआ हुक्म जब मारे बाबा आगे कदम बढ़ाए हुआ हुक्म जब मारे बाबा आगे कदम बढ़ाए घाट घाट पे दर्शन करके नीलकुंड पे आए घाट घाट पे दर्शन जब नीलकुंड में त्यागी जी आए तो जिनको आज हम कहते हैं ना कि बाबा श्री मंदिर बनवा रहे हैं ये तो बाद की बात है ये हमारे श्री त्यागी जी महाराज जी की देन है जो वहां पर भोलेनाथ के मंदिर की नींव पड़ी हुई है शिव मंदिर बनवाऊं यहाँ पर ओ शिव मंदिर बनवाऊं यहाँ पर ज्ञान हो गया भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया भक्तों के दुख हरने चमत्कार हो गया अवतार देखिए ये दादाजी के भाव में बड़े सुंदर भजन दादाजी ने सुनाया। एक बार दादा के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की जय। और आइए हम आप सब मिलकर भगवान के उस दिव्य महाराज में हम चलते हैं। और आइए कन्हैया को यहाँ बुलाते हैं, राधा रानी मैया को। और बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज कथा का 6वां दिवस है और भगवान आज मोर बनकर आज सभी के बीच में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। श्री धाम वृंदावन से बोलो मोर मुकुट भगवान की जय हो।
और ऐसे शांत बैठ कर अगर भगवान को बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। दोनों हाथ को ऊपर, ताली बजाते हुए कन्हैया को बुलाएंगे। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, आ जाना ना तो शाम बुलाए। राधे 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 राधे। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, आजा राधा तो है श्याम पुकारे हो। तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। तो आजा रे, हो आजा रे, आजा रे, आजा रे। हाय छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, आजा राधा तो है श्याम ताली बजाते सभी। पुकारे। जय श्री राधे। जब जब बाजे तोरी मुरलिया, राधा नाचे दादा थैया। जब जब बाजे तोरी मुरलिया, राधा नाचे दादा थैया। तो बजते हैं घुंघरू, हो बजते हैं घुंघरू, राधा के पाँव में बजते हैं घुंघरू, राधा के पाँव में। आजा राधा तो शाम बुलाए। राधे 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 राधे। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, आजा राधा तो है श्याम बुलाए।
सारी गलियां नाचे। धरती नाचे, अंबर नाचे, गिरिया गाँव की सारी गलियां नाचे। छम छमा छम बजते हैं घुंघरू, बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में, बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में। आजा राधा तोहे श्याम बुलाए, राधे 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 राधे। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, आजा राधा तोहे शाम बुलाए हो। ताली बजा के कभी बोल बाके बाल। बोले मोरबन भगवान की, बालकृष्ण भगवान की। और देखिए आपके बुलाने से भगवान आ गए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, बोलो बाके बिहारी लाल की। जब जब बाजे तोरी मुरलिया, राधा नाचे गाता प्रिया। जब जब बाजे तोरी मुरलिया, राधा नाचे गाता थैया। बजते हैं घुंघरू, बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में, बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में। आजा राधा तोहे श्याम बुलाए, राधे 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 राधे। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, आजा राधा तोहे श्याम बुलाए हो। तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। तो आजा रे, आजा रे, आजा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरुदेव भगवान की, त्यागी जी महाराज।